चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सवाल करने से पहले हम पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, मान लीजिए एक दुकानदार है और उसके पास जितने भी सेब हैं, मान लीजिए सेब का ठेला वो लगाता है और उसके पास जितने भी सेब हैं वो इस तरीके से सेब बेचता है कि जो भी ग्राहक उसके पास आते हैं उसके पास जितने भी सेब हैं उसमें से आधे सेब वो ग्राहक को दे देता है और उसके बाद आधा सेब कट करके और देता है टेस्ट करने के लिए कि आप इसको टेस्ट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके का सवाल हम करने जा रहे हैं और इस वाले सवाल में आपको ये दिया जाएगा लास्ट में दुकानदार के पास कितने सेब बचे, तो आपको बताना पड़ेगा कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब या जो भी फल का ठेला वो लगाता है या जो भी चीज़ वो लिए है वो इनिशियल क्वांटिटी में प्रारंभिक मात्रा में कितनी थी। इसमें एक ग्राहक आएगा, फिर दो ग्राहक आएंगे, फिर तीन चार, इस तरीके से ग्राहक बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा और उसके बाद हम इस सवाल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास 15 सेब हैं। ठीक, एक दुकानदार है उसके पास 15 सेब हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, आधे वो दुकानदार को दे देता है, यानी कि 7.5 उसके पास रहते हैं और 7.5 वो दुकानदार को दे देता है। ठीक, साढ़े सात उसके पास रहते हैं, 7.5 उसके पास रहते हैं और 7.5 ग्राहक को दे देता है। ठीक, और 7.5 देने के बाद आधा सेब उसको और देता है, तो ग्राहक के पास कितने हो गए, 7.5 और आधा, यानी कि 8 सेब ग्राहक के पास हो गए और इसके पास कितने बचे, 7 सेब बचे। ठीक, तो आपको सवाल में दिया क्या जाएगा, आपको ये दिया जाएगा कि लास्ट में दुकानदार के पास 7 सेब बचे, तो बताइए शुरुआत में कितने थे। अच्छा, मान लीजिए दो ग्राहक हो, मान लीजिए 2 ग्राहक हों और शुरुआत में हम लेके चलते हैं 31 सेब। ठीक, मान लीजिए किसी दुकानदार के पास 31 सेब है, सबसे पहले क्या करता है, आधे वो ग्राहक को दे देता है, तो 15.5 ग्राहक को दिए, 15.5 उसके पास बचे। उसके बाद वो आधा सेब टेस्ट करने के लिए और देता है, तो यहाँ से आधा सेब उसने और दे दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए ग्राहक के पास, जो पहला ग्राहक है उसके पास हो गए 16 और दुकानदार के पास कितने बचे, 15। ठीक, अब दूसरा ग्राहक आता है, तो क्या होता है, इस 15 में से फिर 7.5 वो दे देता है उसको और इसके पास कितने बचते हैं, 7.5। ठीक, और 7.5 में से फिर वो उसको आधा सेब देता है टेस्ट करने के लिए कि आप आधा सेब टेस्ट कर लीजिए, तो अब इसके पास कितने हो गए, अब इसके पास हो गए 8 और यहाँ कितने बचे, 7। तो देखिए यहाँ पर अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था इसमें एक ग्राहक आता है, शुरुआत में 15 सेब थे, 7.5 दुकानदार के पास और 7.5 सेब ग्राहक को देता है, ये पहला ग्राहक है। ठीक, और आधे आधे बढ़ गए, आधा बांटने के बाद आधा सेब उसको और देता है, इसके पास 7.5 से आधा सेब उसे और देता है कि ये आप टेस्ट कर लीजिए, तो इसके पास टोटल कितने सेब पहुंच गए, 8 और इसके पास कितने हैं, 7। तो अगर एक ग्राहक होगा तो इस तरीके से होगा। मान लीजिए अब दुकानदार के पास 31 सेब हैं, तो 31 सेब के में क्या होता है, पहला ग्राहक आता है, यहाँ पर पहला ग्राहक आता है, तो पहला ग्राहक आता है तो 15.5 खुद रखता है, 15.5 उसको देता है और उसके बाद क्या करता है, आधा सेब उसको टेस्ट करने के लिए और देता है, तो 15.5 और आधा कितना हो गया, 16 सेब मिल जाते हैं पहले ग्राहक को और इसके पास कितने बचते हैं, 15। अब क्या होता है, अब दूसरा ग्राहक आता है। ठीक, अब आता है दूसरा ग्राहक, तो दूसरा ग्राहक आता है तो 15 के आधे 7.5 खुद रखता है, 7.5 उसको देता है और 7.5 देने के बाद आधा सेब उसको और देता है टेस्ट करने के लिए, तो इसके पास कितने हो गए, 8, इसके पास कितने बच गए, 7। ठीक, तो इस तरीके के सवाल अब आप करने वाले हो। इस सवाल में आपको क्या दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा लास्ट में उसके पास 7 सेब है। ठीक, तो बताइए अगर 2 ग्राहक आए हो तो शुरुआत में कितने थे, या लास्ट में उसके पास 7 सेब हैं, बताइए एक ग्राहक आया हो तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, कमेंट करके बताएं, फिर हम बढ़ते हैं सवाल की ओर।
चलिए, तो एक सवाल लिखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं। A shopkeeper have a certain quantity of apple. A shopkeeper have a certain quantity of apple. वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा सेब वह पहले ग्राहक को कुल सेब के आधे सेब और एक सेब का आधा सेब और देता है। वह पहले ग्राहक को कुल सेब के आधे सेब और एक सेब का आधा सेब और देता है। He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity and give half of an apple more. And give half of an apple more. वह दूसरे ग्राहक को बची हुई मात्रा के आधे सेब वह दूसरे ग्राहक को बची हुई मात्रा के आधे सेब व एक सेब का आधा सेब और देता है। वह दूसरे ग्राहक को बची हुई मात्रा के आधे सेब व एक सेब का आधा सेब और देता है। He sold the second customer half of the remaining quantity. He sold the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more. And give the half of an apple more. इसी प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को सेब देता है और अंत में उसके पास 3 सेब बचते हैं। तो उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे? He sold the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more, and so on. He sold the third, fourth and fifth customer, and so on. He sold the third, fourth and fifth customer. Now he left with 3 number of apple. Find the initial quantity of apples. पहले आप सवाल समझ लीजिए। एक दुकानदार है, उसके पास कुछ मात्रा में सेब हैं। पहला ग्राहक आता है, वो अपने सेब में से आधे सेब उसको देता है और आधा सेब काट के, एक सेब का आधा सेब काट के उसको टेस्ट करने के लिए देता है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा ग्राहक आता है, जितने सेब उसके पास बचे होते हैं उसमें से आधे सेब दूसरे ग्राहक को देता है और एक सेब का आधा सेब कट करके उसको टेस्ट करने के लिए देता है। इस तरीके से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को वो देता है। ठीक, तो सबको 5 ग्राहकों को देने के बाद लास्ट में उसके पास 3 सेब बचते हैं। तो आपको बताना है शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। ठीक, ये है आपका सवाल। चलिए, इस सवाल को करने से पहले हमने जो एग्जाम्पल आपको दिया था इसको उल्टा समझते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर शुरुआत में दुकानदार के पास 31 सेब थे। पहला ग्राहक आया, 15.5 उसने अपने पास रखे, 15.5 सेब दुकानदार को दिए। ठीक, और आधा सेब कट करके उसको और दे दिया। तो 15.5 में से आधा चला गया, तो इसके पास हो गए 16 और दुकानदार के पास बचे थे 15। ठीक, फिर दूसरा ग्राहक आया तो उसने 7.5 इसको दे दिए, 7.5 अपने पास रखे और आधा सेब कट करके उसको और दे दिया कि आप टेस्ट कर लीजिए। तो इसके पास बचे 7 और इसके पास बचे 8। तो 2 ग्राहकों को देने के बाद इसके पास 7 सेब बचे। ऐसे ही सवाल में आपको दिया है कि उसके पास 3 सेब बचे।
तो आइए देखें 7 से 31 तक हम कैसे पहुंचेंगे, फिर हम सवाल को करें। देखिए, 2 ग्राहकों को देने के बाद दुकानदार के पास कितने सेब हैं? 7 सेब। ठीक, दुकानदार के पास कितने सेब बचे हैं? 7 सेब। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले जो आपने दूसरे वाले ग्राहक को आधा सेब दिया होगा टेस्ट करने को, सबसे पहले तो वो वापस ले लो। तो आप 7 में क्या करोगे, 7 में जब आधा वापस ले लोगे तो कितने हो जाएंगे? 7.5। ठीक, सबसे पहले तो आधा सेब वापस लो जो टेस्ट करने के लिए दिया था, वो वापस ले लो। तो 7 के कितने हो गए? 7.5। ठीक, अब उसको आधे दिए थे, तो जब आप पहले तो आपने आधा सेब वापस लिया, अब आपने जब उससे आधा सेब वापस लिया तो ग्राहक गुस्सा हो गया, उसने कि आधा वापस मांगते हो, लो पूरे सेब ले लो। तो पहले तो आपने उससे आधा सेब लिया, फिर उसने क्या किया, पूरे सेब लौटा दिया आपको जितने लिए थे। तो आपके पास जितने थे उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा डबल। तो अब आपके पास कितने सेब हो गए? 15। ठीक, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। लास्ट में आपके पास, आप दुकानदार हैं, आपके पास 7 सेब बचे थे। सबसे पहले आपने दूसरे ग्राहक से कहा कि मैंने तुमको जो आधा सेब दिया था वो वापस दो। तो 7 से आपने क्या किया, आधा और वापस ले लिया इससे, तो आपके पास हो गए 7.5। ठीक, जब आपने उससे आधा मांगा तो वो गुस्सा हो गया, उसने कहा पूरे वापस ले लो। तो 7.5 आपके पास थे, 7.5 उसने और लौटा दिया आपको, तो आपके पास कितने हो गए? 15। ठीक, अब आप पहले ग्राहक के पास गए, आपने कहा, आपके पास 15 थे, आपने कहा मैंने तुमको आधा सेब टेस्ट करने के लिए दिया था, वापस दो। तो आपने इससे वापस ले लिया, तो 15 और आधा कितने हो गए? ये हो गए 15.5। ठीक, अब ये वाला ग्राहक भी गुस्सा हो गया, उसने कहा आधा सेब वापस मांगते हो, पूरे वापस ले लो। तो उसने भी आपको 15.5 वापस कर दिए। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 31 सेब। यानी शुरुआत में आपके पास कितने थे? 31 सेब थे। तो एक बार ध्यान से समझें, सबसे पहले आपके पास 7 थे, आपने आधा सेब वापस लिया तो 7.5 हो गए, उसके बाद दुगना कर दिया तो 15 हो गए। उसके बाद पहले ग्राहक के पास गए, उससे आधा सेब लिया तो 15.5 हो गए, उससे पूरे सेब वापस ले लिए तो 15.5 का दुगना कर दिया 31 हो गए। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है? बताएं, फिर हम चलते हैं सवाल पे। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताते चले। चलिए, तो आइए अब सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल कैसे होगा। जो सवाल हमने आपको लिखाया है उसमें आपसे कहा गया है लास्ट में 3 सेब बचते हैं। अच्छा, 3 सेब बचे, सबसे लास्ट में 3 सेब बचे, तो हम 5वें ग्राहक से चालू करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो सबसे पहले हम 5वें ग्राहक के पास जाएंगे, उससे कहेंगे आधा सेब वापस करो। तो जैसे ही आधा सेब वापस मांगोगे तो आपके पास हो जाएंगे 3.5। 3 से कितने हो जाएंगे? 3.5। तो 5वां ग्राहक गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा तुमने आधा सेब वापस मांगा, पूरे वापस ले लो। तो 3.5 तो आपके पास हो ही गए, वो भी 3.5 लौटा देगा। तो आपके पास कितने हो जाएंगे? आपके पास हो जाएंगे 7 सेब। ठीक, ये हो गया 5वां ग्राहक। ये कौन सा था भाई? 5वें ग्राहक का केस निपट गया। अच्छा, अब आपके पास कितने हो गए? 7। अब आप गए चौथे ग्राहक के पास, आपने कहा मेरा आधा सेब वापस करो। तो आपके पास 7 से कितने हो गए? 7 से हो गए 7.5। आपने आधा वापस मांगा, वो ग्राहक गुस्सा हो गया, उसने कहा बाकी भी ले लो। तो 7.5 आपके पास हो गए, 7.5 उसने लौटा दिए। तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे? अब आपके पास हो जाएंगे 15 सेब। भैया ये चौथा ग्राहक निपट गया आपका। चौथे के बाद आप पहुंचे तीसरे के पास, तीसरे वाले से भी आपने यही कहा, तो 15 थे, आधा उसने लौटाया तो हो गए 15.5, और फिर वो गुस्सा हो गया तो उसने पूरे लौटा दिए। तो फिर 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 31। ये निपट गया आपका तीसरा ग्राहक। तीसरे के बाद आप दूसरे के पास पहुंचे, आपने उससे भी आधा वापस मांग लिया। तो जब आधा वापस मांगो तो कितने हो जाएंगे? 31.5। फिर दूसरा ग्राहक भी गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा हमसे भी वापस ले लो पूरे। तो फिर 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 63। ठीक, अब आप पहुंचे किसके पास? अब आप पहुंचे पहले ग्राहक के पास। अब 63 पे पहुंच गए, अब पहुंचे पहले ग्राहक के पास। आपने पहले ग्राहक से कहा ला भाई मेरा आधा सेब वापस करो जो मैंने तुमको टेस्ट करने के लिए दिया था। तो अब कितने हो गए? 63.5। अब वो पहला भी गुस्सा हो गया, कहने लगा तुम बेकार आदमी हो, पूरे सेब वापस ले लो। तो आपने पूरे वापस ले लिए, तो आपके पास दुगने हो गए। तो 63 का दुगना कर दीजिए, कितने हो गए?
यहाँ पर हो गया आपका 7 और यहाँ पर 137। तो शुरुआत में कितने सेव थे? शुरुआत में थे 137 सेव, ठीक, सॉरी 127 लिख दिया, 127 सेव थे। एक बार शुरू से देखें सवाल। सबसे पहले आपके पास 3 सेव बचे थे, आप 5वें ग्राहक के पास गए, आपने उससे कहा मैंने तुमको टेस्ट करने के लिए जो आधा सेव दिया था वो वापस करो। तो भाई 3 थे, उसने आधा वापस किया तो कितने हो गए? 3.5, ठीक। अब आपने उससे आधा वापस मांगा, वो हो गया गुस्सा, वो हो गया गुस्सा। उसने कहा लो भैया पूरे ले लो वापस। तो 3.5 तो थे और 3.5 उसने लौटा दिया आपको। तो आपके पास कितने हो गए? आपके पास हो गए 7 सेव लेके आप चौथे ग्राहक के पास गए, आपने कहा आधा सेव वापस करो। तो 7 के बाद आधा सेव उसने दिया तो हो गए 7.5। फिर वो भी गुस्सा हो जाएगा। किसी से आप मांगोगे कि हमने तुम्हें खाने के लिए दिया वापस करो, तो गुस्सा हो गया, तो उसने आपको लौटा दिए। तो आपके पास कितने हो गए? आपके पास हो गए 15। फिर ऐसे ही आपने किया तीसरे ग्राहक के संग, उससे आधा मांगा तो हो गए 15.5 और उसने भी आपको पूरे लौटा दिए, तो आपके हो गए 31। फिर चौथे ग्राहक के पास, सॉरी दूसरे ग्राहक के पास गए, दूसरे वाले से आधा मांगा तो हो गए 31.5, फिर उसने भी आपको लौटा दिए तो हो गए 63। और फिर लास्ट में जब आप यहाँ गए तो आपके पास जब सारे सेव लौटाए इसी तरीके से, तो आपके पास हो गए 127 सेव। यानी कि शुरुआत में आपके पास 127 सेव थे। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ बेटा सबको कि नहीं? बताएं, ये सवाल क्लियर है? चलिए, तो अब एक सवाल हम आपको ऐसे ही देते हैं, आप लोग करके बताइएगा। चलिए लिखिए, एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं। अ शॉपकीपर हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। अ शॉपकीपर हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। ही सोल्ड द फर्स्ट कस्टमर half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity and give the half of an apple more. एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा व एक सेब का आधा सेब और देता है। कुल सेब का आधा व एक सेब का आधा सेब और देता है। He sold the second customer half of the remaining quantity. He sold the second customer half of the remaining quantity and half of an apple more. He sold the second customer half of the remaining quantity and half of an apple more. वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। और इसी प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को सेब बेचता है। और इसी प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को सेब बेचता है। एंड सो ऑन ही सोल्ड द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कस्टमर। एंड सो ऑन ही सोल्ड द एप्पल थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कस्टमर। अंत में उसके पास 5 सेब बचते हैं। तो बताएं प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? नाउ ही लेफ्ट विथ 5 नंबर ऑफ एप्पल्स। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एप्पल। चलिए करिए इस सवाल को और बताइए। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे।
हाँ भाई बताएं, आया आंसर? $191 आंसर आ चुका है। और बताएं 191, और बताइए किसका किसका आंसर आ गया? कौशिन बता रहे हैं 191। और बताइए भाई, और किसका आंसर आ चुका है? सत्येंद्र 191। चलिए, जिनको नहीं आया वो ध्यान से देखें। चलिए देखें, सबसे लास्ट में उसके पास 5 सेब बचे, ठीक, और उसने 5 लोगों को सेब बेचे हैं। तो सबसे पहले वो 5वें ग्राहक के पास जाएगा, उससे कहेगा कि मैंने तुमको जो आधा सेब दिया था वो वापस दो, मैंने तुमको जो आधा सेब दिया था वो वापस दो। तो 5 तो उसके पास थे, आधा मिलेगा तो कितने हो जाएंगे? 5.5। तो वो ग्राहक गुस्सा हो जाएगा, वापस ले लो उससे पूरे से, तो 2 का गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 11। ठीक, ये तो आपका 5वां ग्राहक निपट गया। अच्छा, 11 सेब लेके वो गया चौथे ग्राहक के पास, उससे कहा मेरा आधा सेब वापस दो, तो उसके पास कितने हो गए? 11.5, और फिर वो भी पूरे लौटा देगा, तो 2 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे? 23। यहाँ पर निपट गया आपका चौथा ग्राहक। अच्छा, फिर ले जाएगा तीसरे के पास, तो 23 तो थे ही, आधा फिर मांगेगा तो हो जाएंगे 23.5, और फिर वो पूरे लौटा देगा तो कितने हो जाएंगे मान लो? ठीक, जब वो पूरे लौटा देगा तो कितने हो जाएंगे? पूरे लौटा देगा तो हो जाएंगे 47। ये निपट गया आपका तीसरा ग्राहक। अब 47 लेके जाएगा दूसरे के पास, उससे कहेगा लाओ आधा सेब वापस, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 47.5, और फिर वो गुस्सा हो जाएगा तो पूरे वापस कर देगा मान लो, तो 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितने सेब हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 95। अच्छा, ये निपट गया दूसरा ग्राहक आपका। अब ये 95 सेब लेके गया पहले के पास, उससे कहने लगा टेस्ट करने के लिए जो आधा सेब दिया था वो वापस दो, तो कितना हो जाएगा? ठीक, और जब ऐसा वो करेगा तो ग्राहक गुस्सा हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, तो वो पूरे लौटा देगा। तो यहाँ 95.5 लिखा हुआ है, जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 191। यानी कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? 191 सेब थे। ठीक, अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसकी ये सवाल समझ में ना आया हो? कमेंट करके बताएं, हम दोबारा बता देंगे। सबको समझ में आ गया कि नहीं? बताएं बेटा कमेंट करके जरा। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, किसी की भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, ऐसा था कि अभी वो आधा सेब देता था, मान लो वो 1 सेब देने लगे, तब क्या होगा? आइए देखते हैं। एक सवाल लिखिए, फिर आपको समझाते हैं। अभी उसने क्या किया था कि पहले वो जितने सेब उसके पास होते थे उसके आधे सेब देता था और आधा सेब टेस्ट करने के लिए देता था, ठीक, लेकिन अब वो आधे की जगह पूरा 1 सेब देने लगा, तब क्या होगा? तो आइए ऐसा सवाल करते हैं, नोट करें सवाल। अ शॉपकीपर हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, अ शॉपकीपर have certain quantity of apples. He sold first customer of total quantity and gave 1 apple more. He sold the first customer half of the total quantity and gave the 1 apple more. एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं, वह पहले ग्राहक को कुल सेब के आधे सेब और 1 सेब और देता है, He sold half of remaining quantity and the 1 apple more.
he sold the second customer the second customer half of the remaining quantity and 1 apple more। वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेव के आधे सेव और एक सेव और देता है and so on he sold the third, fourth and fifth customer now he left with 3 number of apples find the initial quantity of apples और इसी प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को सेव बेचता है। अंत में उसके पास 3 सेव बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने सेव थे? ठीक, अब की बार वो आधे सेव की जगह 1 सेव दे रहा है। ठीक, पहला ग्राहक आता है, उसके पास जितने सेव होते हैं उसमें से आधे देता है और 1 सेव उसको टेस्ट करने के लिए देता है। दूसरा ग्राहक आता है, बचे हुए सेव थे उसमें से आधे देता है, 1 सेव और देता है। इसी तरीके से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को देता है। लास्ट में उसके पास 3 सेव बचते हैं। तो आपको बताना है शुरुआत में उसके पास कितने सेव थे। हाँ भाई, आंसर आ गए क्या? बताएं किसके किसके आंसर आ गए, बताइए। $158 संघप्रिय बता रहे हैं 158। और बताएं बेटा किसका किसका आंसर आ गया? 158। कौशिन के भी 158 सही है। सब लोग सेब बेचना सीख गए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, करते हैं सवाल। लास्ट में उसके पास 3 सेब बचते हैं। ठीक, लास्ट में उसके पास 3 सेब बचते हैं। ठीक, लास्ट में 3 सेब बचे तो सबसे पहले वो 5वें ग्राहक के पास जाएगा। सबसे पहले वो क्या होगा? 5वें ग्राहक के पास जाएगा, कहेगा मैंने टेस्ट करने के लिए जो तुमको 1 सेब दिया था वो वापस दो। तो 3 के उसके पास कितने हो गए? 3 और 1 हो गए 4। 3 के बाद 1 उसे मिल गया तो कितने हो गए? 4। ठीक, तो जो 5वां ग्राहक था वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा सारे ले लो वापस। तो 4 तो उसके पास थे और 4 वो वापस कर देगा। तो उसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद वो जाएगा चौथे ग्राहक के पास। यहाँ पे 5वां ग्राहक निपट गया। 3 सेब थे, सबसे पहले उसने 5वें ग्राहक से कहा मेरा 1 सेब वापस करो जो मैंने दिया था टेस्ट करने को। तो 3 तो उसके पास थे ही, 1 उससे ले लिया तो हो गए 4। 5वां ग्राहक गुस्सा हो गया, कहने लगा सब ले लो वापस। तो उसने पूरे वापस कर दिए। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। अच्छा, 8 लेके वो इधर आया, चौथे ग्राहक से कहा मेरा 1 सेब वापस करो तो कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। तो चौथा ग्राहक गुस्सा हो गया, उसने कहा पूरे वापस ले लो। तो 9 दूनी कितने हो गए? 18। ठीक, 18 लेके वो किसके पास गया? तीसरे के पास। उससे कहा मेरा 1 सेब वापस करो। 18 में कितने हो गए? 19। उसने कहा पूरे वापस ले लो। तो 19 गुणे 2 कितने हो गए? 38। ठीक, यहाँ पर निपट गया तीसरा ग्राहक, यहाँ पर निपटा था चौथा, यहाँ पर निपट गया तीसरा। अब तीसरे के बाद वो दूसरे के पास पहुंचा। दूसरे के पास जाके उसने क्या कहा? दूसरे के पास जाके उसने कहा कि मेरा 1 सेब वापस करो। तो यहाँ पर कितने हो गए? 38 + 1 यानी कि 39। और दूसरा ग्राहक भी गुस्सा हो गया, उसने कहा तुम सारे वापस ले लो। तो फिर 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 78। यहाँ पर दूसरा ग्राहक निपट गया। अब 78 सेब लेके वो पहुंचा पहले ग्राहक के पास। उसने कहा मैंने टेस्ट करने के लिए जो तुमको 1 सेब दिया था वो वापस करो। उसने वापस कर दिया। कितने हो गए? 79। ठीक, और पहला ग्राहक भी गुस्सा हो गया, उसने कहा सारे वापस ले लो। उसने कहा
सारे वापस ले लो। तो जब सारे वापस ले लिए तो कितने हो गए 158। तो ये हो गया आपका आंसर। शुरुआत में कितने सेव थे 158 थे। एक बार शुरू से दोबारा समझे। लास्ट में दुकानदार के पास 3 सेब बचे, तो 3 सेब बचे तो वो गया 5वें ग्राहक के पास, कहने लगा 1 सेब दिया था वापस करो। उसने 1 वापस कर दिया, कितने हो गए 4। ठीक, ग्राहक गुस्सा हो गया, उसने कहा पूरे वापस ले लो। तो बराबर बराबर बटे होंगे ना, तो उसने 4 और वापस कर दिए, कितने हो गए 8 सेब लेके गया वो चौथे के पास, कहने लगा 1 सेब वापस करो। उसने 1 वापस किया, कितने हो गए 9। चौथा ग्राहक गुस्सा, उसने कहा पूरे ले लो। तो 9 और वापस कर दिए, कितने हो गए 18 लेके यहाँ गया, 1 सेब वापस मिला तो कितने हो गए 19, फिर 2 का गुणा तो 38। इस तरीके से जब हम पूरा सवाल करेंगे तो लास्ट में कितने सेब आएंगे शुरुआत में 158। ये सवाल सबको क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बताओ जरा। अब की बार आधे की जगह 1 सेब दिया था। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो एक सवाल आप लोगों को देते हैं, आप लोग करके बताइएगा। लेकिन अब की बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अभी क्या था, अभी सिंपल सवाल कर रहे थे। पहले हमने कहा कि जो दुकानदार होता है, ग्राहक आता है तो उसको आधे सेब देता है और आधा सेब काट के देता है। उसके बाद हमने सवाल में क्या किया चेंज, कि दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को आधे सेब देता है और 1 सेब टेस्ट करने के लिए देता है। अब क्या करेगा, अब पहले वाले को 1 दे देगा, दूसरे वाले को 2 दे देगा, तीसरे वाले को 3 दे देगा। ठीक, तो अब वैरायटी वाला सवाल करेंगे, सबको अलग अलग देगा। तो कैसे होगा सवाल, आइए देखते हैं। चलिए सवाल नोट करें। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं। वह पहले ग्राहक को कुल सेब के आधे सेब, वह पहले ग्राहक को कुल सेब के आधे सेब और 1 सेब और देता है। वह पहले ग्राहक को कुल सेब के आधे सेब और 1 सेब और देता है। A shopkeeper have certain quantity of apples. A shopkeeper have certain quantity of apples. He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity and gave the 1 apple more. And give 1 apple more. वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब के आधे सेब, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब के आधे सेब और 2 सेब और देता है। अब पहले को 1 दिया था, दूसरे को 2 देंगे। ठीक, he sold the second customer half of remaining quantity. He sold the second customer half of remaining quantity and gave 2 apple more. And gave 2 apple more. वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब के आधे सेब, वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब के आधे सेब और 3 सेब और देता है। वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब के आधे सेब और 3 सेब और देता है। He sold the third customer half of remaining quantity and give 3 apples more. Now he sold fourth customer half of remaining quantity. And gave 4 apples more. वह चौथे ग्राहक को शेष बचे सेब के आधे सेब और 4 सेब और देता है।
नाउ ही सोल्ड फिफ्थ कस्टमर हाफ ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी, नाउ ही सोल्ड फिफ्थ कस्टमर हाफ ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी एंड गिव 5 एप्पल्स मोर, 5 एप्पल्स मोर। और पांचवें ग्राहक को वह शेष बचे सेव के आधे सेव, और पांचवें ग्राहक को वह शेष बचे सेव के आधे सेव और 5 सेव और देता है, वह 5 सेव और देता है। अब उसके पास 3 सेव शेष बचते हैं। नाउ ही लेफ्ट विथ 3 numbers of apples, now he left with 3 numbers of apples, find the initial quantity of apples। अब उसके पास 3 सेव शेष बचते हैं, तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने सेव थे। ठीक, एक बार सवाल समझ लें। पहला ग्राहक आता है, अपने पास से आधे सेव देता है, 1 सेव देता है। दूसरा ग्राहक आता है, अपने बचे हुए सेवों में से आधे सेव देता है, 2 सेव और देता है। तीसरे को आधे देता है, 3 सेव देता है। चौथे को आधे देता है, 4 सेव देता है। पांचवें को बचे में से आधे देता है और 5 सेव देता है। और लास्ट में उसके पास 3 सेव बचते हैं, तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने सेव थे। चलिए करिए सवाल। हाँ भाई बताएं, आया आंसर? सत्येंद्र बता रहे हैं 225। सत्येंद्र आपने गलती कर दी है, दोबारा करिए सवाल। 225 गलत है भाई। 578 ये भी गलत है। चलिए हम बताते हैं सवाल। सब लोग ध्यान से देखिएगा, जिन जिन के आंसर गलत हैं बड़े ध्यान से देखिए सवाल। छोटी सी गलती हो रही है आप लोगों से। आकाश बता रहे हैं 354, और बताएं और किसका आंसर आ गया? 970। इतने सारे सेव नहीं बेचने अंशिका, बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले उसके पास लास्ट में 3 सेव बचते हैं। ठीक, तो वो जाएगा 5वें कस्टमर के पास। ठीक है, 5वें के पास गया, 5th कस्टमर है। अच्छा, 5th को उसने कितने दिए थे आपको याद? सवाल में एक बार पढ़िए। 5वें कस्टमर को उसने 5 सेव दिए थे, तो 5 वापस लेगा। तो 3 में 5 आप जोड़ दोगे, कितने हो गए? 8। ठीक, और आपको याद होगा उसने आधे सेव दिए थे, आधे सेव दिए थे और फिर 5 और दिए थे। तो आधे दिए थे तो वापस लेगा तो दुगने हो जाएंगे। तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा? 8 का दुगना हो जाएगा 16। 8 का दुगना कितना हो जाएगा? 8 का दुगना हो जाएगा 16। अब वो जाएगा चौथे कस्टमर के पास। अब चौथे कस्टमर के पास जाएगा तो क्या होगा? 16 तो उसके पास है ही, और चौथे को उसने कितने दिए थे? 4 दिए थे। तो कहेगा 4 वापस करूँ। 16 वाले से 4 और लिए तो हो गए 20, और कहेगा पूरे वापस करो, तो इसके हो जाएंगे दुगने। तो ये तो हो गए 40। कितने हो गए? 40। ठीक, अब जाएगा तीसरे के पास। तीसरे को 3 दिए थे, तो 40 तो थे, 3 और लिए तो कितने हो गए? 43। और फिर उससे कहेगा पूरे वापस करो, तो 43 इसके पास से, 43 ही उसे दिए होंगे। कहेगा वापस करो, तो 2 का गुणा करा दो, तो 6 और 86 कितने हो गए भाई? हो गए 86। ठीक, अब जाएगा दूसरे के पास। उसको कितने दिए थे एक्स्ट्रा? 2। तो कहेगा वापस करो, कितने हो गए? 88। और कहेगा पूरे वापस करो, तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 176। कितना हो जाएगा? 176। अब जाएगा पहले के पास। पहले के पास जाकर कितने दिए थे एक्स्ट्रा? 1 से, तो कितने हो जाएंगे? 177। और कहेगा पूरे वापस करो, तो हो जाएगा 2 का गुणा। क्या हो जाएगा? 2 का गुणा। तो जब 2 का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 3, 5, 4। कितने हो जाएंगे? 3, 5, 4। 354 से हो जाएंगे। ठीक, एक बार दोबारा समझें। उसने 5वें वाले को 5 से एक्स्ट्रा दिए थे, तो उसके पास 3 थे। 5वें के पास जाएगा, कहेगा 5 वापस करो। उसने 5 वापस किए तो कितने हो गए? 8। और आपको याद होगा सवाल में लिखा हुआ है
उसने आधे सेव दिए और फिर 5 सेव और दिए, तो आधे दिए थे ना, यानी 8 उसके पास थे और 8 उसको दिए थे। जब वापस लेगा तो 8 और वापस मिलेंगे तो कितने हो जाएगा, दुगना 16। फिर चौथे के पास जाके 4 लेगा और फिर दुगना होगा तो होगा 40। तीसरे के पास जाके 3 लेगा और दुगना होगा तो 86। दूसरे के पास 2 लेगा फिर दुगना होगा तो 176। पहले वाले के पास 1 लेगा और दुगना होगा तो 354। ठीक, ये सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? कमेंट करके बताएं सब लोग। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछें, हम आपको दोबारा बता देंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास में सब लोग बताएं। चलिए, तो ये सवाल सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अभी आपने देखा हर बार दुकानदार क्या कर रहा था कि उसके पास जो सेव होते थे उसके आधे सेव देता था, फिर 1 सेव देता था, फिर आधे सेव देता था, फिर 2 सेव देता था, फिर आधे, फिर 3। अब की बार आधे नहीं देगा, किसी को 2/3 दे देगा, किसी को 1/4 दे देगा, किसी को 5/4 दे देगा, इस तरीके से देगा। ठीक, तो सवाल को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, एक लेवल सवाल और ऊपर जाएगा। ठीक, तो सवाल नोट करिए फिर कराते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेव हैं। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेव हैं। अ शॉपकीपर हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। अ शॉपकीपर have certain quantity of apples. He sold first customer 2/3 of total quantity. He sold first customer 2/3 of total quantity and gave 1 apple more. एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेव हैं। वह पहले ग्राहक को कुल सेव का 2/3 सेव देता है और 1 सेव और देता है। ठीक, आगे लिखें। He sold the second customer 4/5 of remaining quantity and gave 1 apple more. वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेव का 4/5 भाग और 1 सेव और देता है। वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेव का 4/5 भाग और 1 सेव और देता है। Now he sold third customer 1/4 of remaining quantity. Now he sold the third customer 1/4 of remaining quantity and gave 1 apple more. वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेव का 1/4 और 1 सेव और देता है। अब उसके पास 5 सेव बचे हैं। Now he left 5 numbers of apples. Find the initial quantity of apple. तो सेव की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आइए समझते हैं इस सवाल को। सवाल को समझने से पहले एक चीज़ आप समझ लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ है
उसका 4/5 भाग हम किसी को देते हैं, हम 4/5 भाग किसी को देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4/5 भाग देने का मतलब है 4/5 देने का मतलब है कि हमारे पास कुल 5 थे, हमने 4 दे दिए, कुल 5 थे, हमने 4 दे दिए, तो हमारे पास क्या बचा? 1/5। ये दिया, ये बचा। अच्छा, मान लीजिए हम किसी को 2/3 भाग देते हैं, कितना देते हैं? 2/3। ठीक, कितना देते हैं? 2/3। 2/3 भाग देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास कुल 3 चीज़ें थी जिनमें से हमने 2 दे दी, हमारे पास कुल 3 चीज़ें थी जिनमें से हमने 2 दे दी, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/3। ठीक, बचे में क्या होगा? 1/3। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, जरा ये बताएं, फिर हम सवाल कराएंगे। ये चीज़ सबको क्लियर है? सभी लोग बताएं भाई, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। एक बार दोबारा सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हम उनमें से 4/5 किसी को दे देते हैं, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास 5 चीज़ें थी, हमने उसमें से 4 दे दी, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 5 में से 1 बचेगा। 5 में से 4 दे दिया तो 1 बचेगा, तो 1/5 बचेगा। हमारे पास कुछ चीज़ें थी, हमने उसमें से 2/3 दे दी, इसका मतलब है 3 थी, 2 दे दी, तो बचेंगी क्या? 3 में से 1 बचेंगी, तो 1/3 हमारे पास बचेगा। ये चीज़ सबको क्लियर है बेटा? अगर ये चीज़ क्लियर है तो सवाल करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए आइए देखते हैं सवाल। पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमने माना, अब इस सवाल को उल्टे तरीके से करेंगे, इस सवाल को नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे, इस सवाल को शुरुआत से ही करेंगे। हम ये मान लेंगे हमारे पास x सेव थे, माना x सेव थे, हम क्या मानेंगे? x सेव थे। ठीक, अच्छा, x सेव थे। अब आप जब पहली लाइन देखेंगे, जब पहला ग्राहक आया तो दुकानदार ने क्या किया? जब पहला ग्राहक आया तो उसने कुल सेव का 2/3 दे दिया। ठीक, दिया कितना? 2/3 दिया, कुल सेव का 2/3 उसे दे दिया, तो उसके पास क्या बचेगा? बचा कितना? बचा 1/3। जब आप 2/3 दोगे, यानी 3 में से 2 दे दोगे, तो बचेगा कितना? 1/3। तो पहले उसके पास कितने सेव थे? x सेव थे, उसने 2/3 दे दिए, तो बचे कितने? 1/3 बचे। कितने बचे? x के 1/3 बचे। ठीक, और इसके बाद उसने क्या किया? 1 सेव और दे दिया। ठीक, तो भाई 1 और दिलवा दो, -1 कर दो। क्या कर दो? -1। एक बार दोबारा समझे। शुरुआत में x सेव थे, उसने 2/3 दे दिए, तो x के 2/3 दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? उसके पास बचे 1/3, x के 1/3 बचे, और उसके बाद उसने 1 सेव और दे दिया, तो फिर क्या बचा? x के 1/3 तो पहले ही बचे थे, 1 और दे दिया, तो फिर ये बचा। ठीक, ये आप लोगों को क्लियर है? बताएं जरा, ये चीज क्लियर है? ये लाइन सभी लोग बताते चले, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछते चले। चलिए, तो ये लाइन क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा ग्राहक आया, ये तो थी फर्स्ट की बात। दूसरा ग्राहक आया, तो दूसरा ग्राहक जब आया तो उसने क्या किया? दूसरा ग्राहक आया तो उसने शेष बचे सेव का, शेष इतने ही बचे थे ना, शेष बचे सेव का 4/5 भाग दे दिया। शेष बचे सेव का 4/5 दे दिया। कितना दे दिया? 4/5 दे दिया। 4/5 दोगे तो बचेगा क्या? 1/5 बचेगा। तो भैया इतने थे, इसका 4/5 दे दिया, तो बचा कितना? बचा इसका 1/5, बचा इसका 1/5। ठीक, अच्छा 1/5 बचा था, उसके बाद 1 से और दे दिया, तो -1 और कर दो। क्या कर दो भाई? -1 और कर दो। ये हो गया। ये लाइन सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? बताओ। सबसे पहले उसके पास x सेव थे, x का 2/3 दे दिया, तो x का 1/3 बचा। उसके बाद उसने 1 सेव दे दिया, तो ये बचा।
अच्छा, जो बचा था उसका 4/5 दे दिया, तो हमारे पास उसका 1/5 बचा, तो यहाँ 1/5 लिख दिया। उसके बाद 1 सेव और दे दिया, तो 1 और माइनस कर दिया। ये लाइन सबको क्लियर है? सबसे लास्ट में क्या करता है, जब तीसरा ग्राहक आता है, जब ये पहला ग्राहक था, ये दूसरा ग्राहक था, अब तीसरा ग्राहक आया, तो तीसरे ग्राहक के संग उसने क्या किया कि तीसरे ग्राहक को बचे हुए सेव का 1/4 दिया। अब कितना दिया? 1/4 दिया। तो जब आप 1/4 दोगे तो बचेगा कितना? 4 में से 1 दोगे तो बचेगा कितना? 3/4। कितना बचेगा? 3/4। यानी कि इसका कितना बचा? 3/4 बचा। और फिर उसने 1 सेव और दे दिया। ठीक, तो 1 सेव और दिला दो भाई, 1 सेव और दिला दिया हमने। ठीक, तो ये लाइन सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे एक बार दोबारा इसको शुरू से देखें, सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। शुरुआत में x सेव थे, x का 2/3 दिया, तो बचा कितना? 1/3। तो देखिए x का 1/3 लिख दिया। इसके बाद 1 सेव और दे दिया, तो 1 माइनस करा दिया। ठीक, ये हमारे पास बचा। दूसरा ग्राहक आया, तो बचे का 4/5 दे दिया, बचे का 4/5 दे दिया। जब 4/5 दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1/5। तो जो बचा था उसका 1/5 बचा, फिर उसमें से 1 सेव दे दिया। तीसरा ग्राहक आया, उसको 1/4 दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? 3/4। तो इसका 3/4 बचा, उसमें से फिर 1 दे दिया। ठीक, तो ये 1 देने के बाद जो बचा वो आपको सवाल में दिया है। सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपसे कहा है कितने बचे? सवाल में आपसे कहा 5 सेव बचे। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे सवाल आपका 1 सेकंड में सॉल्व। देखिए इधर ध्यान से देखते जाइएगा। इतनी चीज़ सबको क्लियर है? जरा एक बार कमेंट करके बता दें, फिर हम सवाल सॉल्व कर देते हैं। ये लाइन सबको क्लियर हो चुकी है? तो देखिए अब कितने आराम से सॉल्व होगा, देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। अब देखिए 1 मिनट में सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखो इधर, यहाँ पर 1 माइनस का है, यहाँ पर 1 माइनस का है, इधर जाके काय का होगा? प्लस का। ये कैंसिल, कितना हो गया? 6। यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 3/4 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ जाएंगे तो 4 का गुणा होगा, 3 का भाग होगा, तो ये 2, कितना हो गया? 8। इसे काटो। यहाँ पर देखो 1 लिखा है माइनस में, उधर जाके क्या होगा? प्लस में, कितना हो जाएगा? 9। इसे काटो। यहाँ पर 5 नीचे लिखा है, उधर जाके क्या होगा? गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 45। इसको काट दो। यहाँ पर 1 माइनस में, उधर जाके क्या होगा? प्लस, कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, इसे काट दो। यहाँ 3 का भाग है, उधर जाके क्या होगा? गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 18 की 8, एक यहाँ से 130। कितना आ जाएगा आंसर? 138। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा देखें, फिर हम आपको एक बार पूरा डिटेल करके बता देंगे। सबसे पहले यहाँ 1 माइनस में था, यहाँ जाएगा तो प्लस में होगा, 5 और 1 6। यहाँ 3/4 लिखा था, यहाँ जाके 4/3 हो जाएगा, सॉल्व करोगे आएगा 8। यहाँ पर 1 माइनस था, इधर जाके प्लस होगा तो क्या होगा? 9। यहाँ पर 5 का भाग था, इधर जाके क्या होगा? गुणा, कितना हो गया? 45। यहाँ पर 1 का भाग था, इधर जाके 1 जुड़ेगा, कितना हो गया? 46। यहाँ 3 का भाग था, इधर जाके गुणा होगा, कितना होगा? 138। तो x बराबर आ गया 138। ये सवाल सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फिर हम एक बार डिटेल बता देते हैं। बताएं सब लोग। आंसर आ गया 138। आप चाहें तो एक एक स्टेप में भी कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को एक एक स्टेप में करके बता देते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा था उसको लिख लें एक बार। x इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/5 माइनस 1 3/4 माइनस 1 बराबर 5, ये लिखा। चलिए देखिए, अब आपको एक एक स्टेप करके बता दें, हमने काफ़ी तेज़ी में कर दिया। देखिए सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट खोलोगे, 1 यहाँ माइनस का, इधर जाके काय का होगा? प्लस का। 1 इधर जाके होगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। बड़े ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बता रहे हैं। 1 इधर माइनस का, इधर जाके काय का होगा? प्लस का, कितना हो गया? 6। इसको काट दो। यहाँ पर 3/4 का गुणा है, जब इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4/3।
तो यहाँ 2, कितना हो गया 8, इसको काट दो। यहाँ पर एक माइनस में, इधर जाके काय का होगा प्लस का, कितना हो गया 9, इसको काट दो। यहाँ पर 1/5 है, जब उधर ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 का भाग है, उधर जाके क्या होगा गुणा, तो क्या हो गया 45, इसको काट दो। यहाँ पर एक माइनस में है, उधर जाके क्या होगा प्लस, ये हो गया 46, और यहाँ देखो 3 का भाग है, उधर जाके क्या होगा गुणा, तो ये हो गया आपका 138। तो x बराबर आ गया 138। शुरुआत में कितने सेव थे, 138 सेव थे। बताओ बेटा सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सब लोग, सभी लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। चलिए बेटा, तो आज आपकी वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर सिस्टम, इसकी सेकंड क्लास थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किए हैं, ये थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हमने एक एक करके सवाल किए। पहले हमने किया कि दुकानदार आधे सेब देता है, आधा सेब टेस्ट कराता है। उसके बाद फिर 1 सेब दिया, फिर 1, 2, 3, 4 अलग अलग दिए, और उसके बाद आधे की जगह किसी को 2/3 दिया, किसी को 1/4 दिया, किसी को 3/4 दिया। इस तरीके के सवाल हमने किए। इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। कल अपने टाइम पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, गुड नाइट बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।